अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो हर इंटरव्यू में, जो मैथ के टेस्ट के जो भी इंटरव्यू होते हैं किसी सीट में, अक्सर ये चाहे पीपीएससी ले लें या कोई किसी स्कूल का ले लें या किसी कॉलेज के सीटीआई, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से। क्योंकि ये जनरल टाइप क्वेश्चन है तो हर कोई इसी को जो ज़्यादातर यही पूछते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है ये पूछा जाता है कि बार बार, क्योंकि ये बेसिक है तो कोई भी तैयार इसको मुश्किल से करता है। तो पॉइंट की डेफिनेशन जो है ना, पॉइंट इज अ जियोमेट्रिक एलिमेंट that has zero dimension and a location determinable by order set of coordinate। मतलब एक जियोमेट्रिकली एलिमेंट होता है जिससे आप क्या बता सकते हैं किसी चीज की लोकेशन। फॉर एग्जांपल, वॉक टू अ पॉइंट 60 यार्ड साउथ ऑफ द बिल्डिंग। मतलब आपने बता दिया, एक पॉइंट दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक वॉक करने, तो वो पॉइंट है जियोमेट्रिकली, मतलब आप लोकेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, लाइन। A line is a series of points that extend in both direction without ends, जिसकी कोई डायरेक्शन, मतलब सीरीज ऑफ पॉइंट है, पॉइंट्स जमा होते जाएंगे, एक्सटेंड होते जाएंगे बोथ साइड, लेकिन उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। तो उनको डिनोट, दो इधर लाइंस को इस तरह डिनोट करते हैं, दोनों तरफ एरोज। देखें ये लाइंस बनी हुई है हमारे पास, ए बी कोई पॉइंट है, लाइंस है, उसके एंड पॉइंट कोई नहीं है। ये लाइन की डेफिनेशन है। अब देखें रे। रे क्या होता है, वो बेसिकली वो लाइन होता है, अगर उसके रे क्या है, एक लाइन ही है जिसका वन एंड पॉइंट होता है, जिसका रे इज अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट आ गया। फॉर एग्जांपल ये एंड पॉइंट है, ये ए जो पॉइंट है, ये एक इसका एंड पॉइंट है, एक मतलब कंटिन्यूस जा रहा है, तो जिसका एक एंड पॉइंट हो उसे रे बोलते हैं। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? A line segment is a part of line that is made by joining of two points together। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का ही पार्ट होगा जिसके दो एंड पॉइंट होंगे, मतलब दो पॉइंट से ज्वाइन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। उसको इस तरह ये बार से डिनोट करते हैं। ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस। Two or more lines which extend in the same direction and remain the same distance apart are called parallel line। जैसे उनके दरमियान, मतलब वो कहते हैं डिस्टेंस सेम रहे, दो या दो से ज्यादा लाइंस। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो रेलवे ट्रेन है उसका ट्रैक है, वो भी एक एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग पे बहुत सारी लाइनें लगी होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल लगी होती हैं। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर नॉन पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, नॉन पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? अब देखें, टू लाइंस that are intersect each other at single point are called intersecting points। These point where these line intersect is called intersection। मतलब जो दो लाइनें मिल रही हो एक पॉइंट पे और उनका वन लाइंस का एक ही इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट होता है। जैसे उन्होंने क्या, फॉर एग्जांपल क्रॉस टेबल, ये मतलब एक इंटरसेक्ट, जहां दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं एक दूसरे को, उसको हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दूसरे के इंटरसेक्ट। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर, टू और मोर lines are perpendicular that meet intersect each other make a 90 degree angles। जो 90 डिग्री एंगल कर रहे हो, तो
फॉर एग्जाम्पल अ टाल ट्री ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे जो टाल ट्री है वो 90 का एंगल बना रहा होता है। कॉर्नर ऑफ टू एडजेसेंट वॉल हाई बिल्डिंग्स, तो वो भी क्या होती है 90 का एंगल बना रहे हैं। जैसे हम सीधा खड़े हुए हैं वो भी हम 90 का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ट्रांसवर्सल लाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हर कोई पूछता है ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं। अ लाइन दैट passes through two or more lines at distant point is called transversal point। मतलब जो एक दो या दो लाइनों से गुजरती है डिफरेंट पॉइंट से, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ज़्यादातर इंटरव्यू में अक्सर जो मतलब सीटीआई होते हैं या टीचिंग के आते हैं, कॉलेज लेवल स्कूल लेवल, तो दानी स्कूल हो गया, दूसरा यूनिवर्सिटी में विजिटिंग के लिए, तो ये अक्सर क्वेश्चन जो बेसिक हैं यही पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।